आर एग्ज़ाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं री एग्ज़ाम क्लासेस में। तो जो है टॉप एग्ज़ाम क्वेश्चन कलेक्शन है, जो यूपीएसआई, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीपी इत्यादि जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको कलेक्शन किया गया है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 ऐसे डॉट डॉट करके 100 में शून्यों की संख्या। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें जो है 10 से लेकर ऐसे 100 तक शून्यों की संख्या 24 होती है। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया तो 10 के पावर 100 और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे डॉट डॉट करके 100 तक। तो ये इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो आपका हो जाएगा यहाँ पे शून्यों की संख्या 24 और ये 100, यानी कि 100 प्लस 24 यानी कि 124। ऑप्शन नंबर कौन है इस करेक्ट? तो आप ऑप्शन नंबर तीसरा इस हमारा जो है ऑप्शन नंबर तीसरा इस करेक्ट। उसके बाद से जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि श्रेणी जो है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि श्रेणी 2 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 5 ऐसे डॉट डॉट करके 50 पदों तक का योग कितना होगा? सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है 3 प्लस 2 माइनस 5, 3 प्लस 2 माइनस 5 ऐसे 3 टर्मों को लेकर इसका मान कितना आ रहा है? आपका शून्य आ रहा है, यानी कि 3 टर्म को मिलाकर शून्य आ रहा है। तो ऐसे 50 पदों तक, तो यानी कि 3 टर्म जो है कितने पदों तक? तो 16 पदों तक जो है जाएंगे। तो यानी कि 48 ऐसे 48 पदों तक का मान कितना हो जाएगा? शून्य होगा। 48 पदों का मान शून्य हो जाएगा। अब बचा 2 पद, तो 2 पद इसी श्रेणी में 2 पद क्या आएंगे? 3 प्लस 2 यानी कि 5। ये टोटल टर्म 50 पद हो जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर तीसरा इज करेक्ट। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव होगी? 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव होगी? तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव होगी ये क्वेश्चन कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, यानी कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 999। ठीक। उसके बाद से संभव कर रहा है तो इसमें 2 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कितना? 900। 900 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ये सब अंडर रूट है, अंडर रूट का अंतर्गत अंडर रूट है। ठीक है, ऐसे यानी कि अंडर रूट का अंडर रूट है में सही मान क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा कि एक फार्मूले का यूज़ करते हैं जिसके 2 बीचों के मान निकल सकता है। उसके लिए फार्मूला है हमारा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 a बाई 2। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। एक का मान जो है a बराबर यहाँ पे कितना दिया है, जो अंडर रूट में दिया है वही मान होता है 3। मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ये का मान 3 है तो 4 3 12 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2। ठीक।
तो हम सर्वप्रथम ऐसे प्रश्न में देखेंगे कि अंडर रूट यानी कि पूर्ण वर्गमूल किसका है। तो यानी कि 13 से पहले पूर्ण वर्गमूल किसका होता है, तो जो है 3 का होता है, यानी कि अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी कि पूर्ण वर्गमूल 9 है अंडर रूट 9। तो उसका रखेंगे तो यानी कि 3 1 4, 1 प्लस 3 इंटू 4 यानी कि 2, यानी कि 2 के अंतर्गत ये मान 2 से लेकर अब इसके और अंडर रूट 13 से देखेंगे कि अंडर रूट 13 से जो है आगे मैंने अंडर रूट किसका वर्गमूल पूर्ण होता है। तो अंडर रूट जो है 16 एक जो है पूर्ण वर्गमूल देता है, अंडर रूट 16 जिसका मान 4 होता है, यानी कि ये संख्या देती है। तो 16 का 4 हो जाएगा कि यानी इसमें रखेंगे तो 1 प्लस अब देखिए इसका मान आ गया कितना, इसका मान आ गया था 1 प्लस अंडर रूट 13/2। ये जब मान आया था तो इसको हम रखेंगे अधिक इससे कम, तो 1 प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 2 के बीच वह। इसके बाद से इसका मान जो है अधिकतम पूर्ण वर्गमूल हो जाए तो जो अंडर रूट 16 होगा, तो अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4 होता है, यानी कि 1 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 5/2, यानी कि ये हो जाएगा 2.5। तो ये किस में निहित कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 के बीच में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 75,075 किससे विभाजित होगा। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 75,075 किससे विभाजित होगा। तो इसके लिए एक नियम है जिसको हम फॉलो करेंगे। 75,075 किससे विभाजित होगा, तो वो होगा, इसका नियम है कि ये 75 1 0 1, ठीक। उसके बाद से 0 1, यानी कि इसका नियम ये कह रहा है कि कोई भी दो संख्या वही संख्या के बीच में यदि शून्य आ जाए, यानी कि दो संख्या सेम हो, लिखी गई हो और उसके बीच में शून्य आ जाए, तो वह संख्या 1001 से क्या होगी, विभाजित होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा इज करेक्ट। उसके बाद से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि 90 व 136 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं पर 3 से नहीं। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो फिक्स है कि 3 से विभाजित होगी। तो 90 और 136 के बीच में वो कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है। यानी कि क्वेश्चन जो है ये बहुविकल्पी दिया है, इसको फॉलो ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो 9 से विभाजित होने का नियम है कि जो संख्या के सभी पदों का योग यदि 9 योग करने पर जो योग आए, सभी पदों का योग करें और उसका जो योग आए वो 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। 3 का सेम वही रूल है कि 3 की जो संख्या दी गई है उसके सभी पदों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी कि जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। यानी कि इसमें ऑप्शन में इज नॉन। ये बहुत बार लड़कों ने गलत कर दिया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जिक्र आज री एग्जाम क्लासेस में किया जा रहा है। उसके बाद से 7वां नंबर क्वेश्चन है कि राम 2 मकान 2 लाख प्रति दर से खरीदता है। उसने एक मकान 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सर्वप्रथम हमें इस पर ये क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि बेचता है कि खरीदता है।
इस पर सबसे पहले क्वेश्चन को जानना जरूरी है कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन कह रहा है। तो जब क्वेश्चन को खरीदता है, क्वेश्चन में जब खरीदता कह रहा है यानी कि क्रय कर रहा है, तो जब भी क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कभी भी समान न हो तो उसमें न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। या कहने का मतलब है कि न हानि होगा और न लाभ होगा। अब क्वेश्चन को समझ लें। तो यानी कि इस हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से हमारा क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी चौथा इस करेक्ट होगा, नोन। अब इसको समझ लेते हैं। यदि दिया रहता, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे खरीदता न बेचता दिया होता, यानी कि विक्रय दिया होता, विक्रय यानी कि बेचने को कहता, और दो वस्तुओं का जब समान विक्रय मूल्य हो तो उसके लिए जब लाभ और हानि हो समान, तो उसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं x² बटा 100, और इस पर निकालते तो आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, खरीदने को कह रहा है। इसलिए जब खरीदने को कह रहा है, दो वस्तुओं को जब क्रय मूल्य समान हो और उसका लाभ और हानि हो रहा है, तो न उस पर लाभ होता है और न हानि होता है। ठीक, यानी कि न उस पर लाभ होगा न हानि होगा, यानी कि सेम वही कंडीशन रहेगी। और जब बिक्री मूल्य कहता, जब विक्रय मूल्य, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर समान रहता है तो उस पर इस फार्मूले से x² बाई 100 पर निकालेंगे तो लाभ या हानि प्रतिशत मालूम चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर है कि रोहित अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आमदनी 20% और खर्च 15% बढ़ा दिया जाए तो बचत कितना % वृद्धि होगी। तो ऐसे प्रश्नों को सर्वप्रथम ऐसे हल किया जाता है कि उसमें जो देखिए, रोहित अपने आमदनी का 75% खर्च कर रहा है। ठीक, यानी कि खर्च कितना कर रहा है, खर्च जो कर रहा है वो है 75%। अब उसकी आमदनी में 20% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, आमदनी का 75% खर्च कर रहा है। ठीक, यानी कि और खर्च में 15%, यानी कि 15 खर्च में 15% बढ़ा दिया जाए, प्लस उसकी आमदनी जो है, उसकी जो आमदनी है, आमदनी 20%, आमदनी जो है 20 इंटू x। अब उसकी आमदनी हम मानेंगे कि टोटल 100 रुपया वो आमदनी कर रहा है। ठीक, अब उस पर वो 20% कमा रहा है। क्वेश्चन को एक बार डीपली से समझेंगे कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 75% खर्च कर रहा है, खर्च, और तो 25% तो बचत कर रहा है, 25% तो बचत कर रहा है। जब 25% बचत कर रहा है तो अब देखो 100% तो उसकी आमदनी है मानेंगे, उसके बाद से उसमें 20% की वृद्धि हो जा रही है। अब खर्च कितना कर रहा है, ये फार्मूला होता है ना, आय बराबर या आय आमदनी बराबर खर्च प्लस बचत, इसी पर हम निकाल लेंगे बचत। अब देखो खर्च हमारा 100 है, बचत खर्च में 20% की वृद्धि कर रहे, 75% जो खर्च करता है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 15% बढ़ाया जा रहा है, प्लस अब हमारा जो है बचत कितना है, 25% बचत कर रहा है, उसमें x। ठीक, वृद्धि के लिए। अब इसको हम जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हमारा हो जाएगा 2000, इधर 2000, इधर हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा यानी कि 75 इंटू 15, यानी कि पाँचवा 25 का 2, 35 2 37, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, यानी कि 5 7, यानी कि टोटल हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 25 का 5 हाथ में लगल 2, 25 2 37,
35 2 37, उसके बाद से 5 और 7 यानी कि हो जाएगा 5 2 यानी कि 1125 इसका होगा और प्लस 25x। ये टोटल घटाएंगे तो 2000 में से जब 1125 घटाया जाएगा तो 5 7 और हमारे यहाँ पे टोटल हो जाएगा 8, यानी कि टोटल हमारा जो है 875 होगा जब घटाएंगे, और इसमें 25x, तो जब x से जो भाग देंगे x बराबर हो जाएगा 875 भागा 25, तो ये हो जाएगा 35%। तो हमारा करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट 35%। उसके बाद से 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि श्याम दूध में कुछ पानी मिलाकर बेचता है। श्याम दूध में कुछ पानी मिलाकर बेच रहा है और यदि क्रय मूल्य पर बेचे तो 20% का क्या हो जा रहा है, लाभ होता है। और तो दूध और पानी का अनुपात क्या है? 1 मिनट क्वेश्चन पर ध्यान दें। जब वो पानी मिलाकर बेच रहा है तो जब वो पानी मिलाकर बेच रहा है तो उस पर कितने की उसको लाभ हो रहा है, ठीक, 20% का, यानी कि दूध तो भाई 100 है, क्रय पर बेच भी रहा है, तो जब क्रय पर बेच रहा है तो टोटल और ये 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 20 5 100, 5 संबंध 1 का अनुपात आएगा। तो 5 संबंध 1 जो है 5 संबंध 1 का अनुपात ऑप्शन नंबर डी इज क्या है हमारा करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 15 संख्याओं का औसत 22 है, पर पता चला कि 37 का स्थान पर 22 गलती से रखकर औसत निकाला गया है, तो सही औसत क्या है? ये बहुत बार एग्जाम ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी से लेकर एनटीपीसी से लेकर रेलवे और यूपीएसआई यूपीपी इत्यादि एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि बिना एक्स माने हुए ये 15 × 22 करेंगे प्लस, अब कितना 37 के स्थान पर 22 रखा गया है, तो 37 × 22 37 × 22, तो ये क्वेश्चन जो है 37 × 22 हो जाएगा। 37 - 22 करेंगे बटा जो है 15, तो ये टोटल क्वेश्चन जो है आपको निकल कर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं कि 15 संख्याओं का औसत ये 22 दिया है, पता चला कि 37 का स्थान पर 22, एकदम करेक्ट। देखो कैसे निकालते हैं बिना एक्स माने हुए। तो संख्या हमारा दिया है 15 × 22 प्लस औसत है, और 37 में 37 के जगह पर 22, तो इसको घटा देंगे और टोटल संख्या बटा ये बटा दे देंगे। टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या है 15। अब इक्वल टू बराबर ये करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, यानी कि 330 प्लस इसको जब 37 में से 22 घटाएंगे तो हमारा 5 और 2 में से 3 में से 1 गया, 2 गया 1, यानी कि 15। ये इक्वल टू 330 और 15 का 300 जोड़ेंगे तो 345 बटा 15। जब इसको कटाएंगे तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यानी कि हमारा जो करेक्ट जो है 23, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला इज करेक्ट। तो आप इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए जुड़े री एग्ज़ाम क्लासेस पर। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।